सर्वप्रथम इस कड़ी में मैं चाहूँगा कि अपने मुख्य अतिथि प्रातः स्मरणीय सम्माननीय डॉक्टर दिनेश खत्री सर का स्वागत किया जाए। मैडम के स्वागत के लिए डॉक्टर राजलक्ष्मी मैडम को बुलाऊंगा कि मैडम का भी स्वागत करें। पेट्रोल ट्रस्टी डॉक्टर सरोज मैडम का स्वागत डॉक्टर राजलक्ष्मी मैडम जी के द्वारा हो रहा है। तालियां बजाते रहें आप। और मैडम का जो नर्सिंग 23-24 के नव प्रवेशित विद्यार्थियों का इस कला आश्रम प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। आपके सीनियर्स ने आज जो प्रोग्राम रखा है बड़े उत्साह से अच्छे से इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए आपके सीनियर्स को धन्यवाद। आपका ये 18वां बैच है इस संस्थान के अंदर नर्सिंग महाविद्यालय। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो 17 बैच निकले हैं सभी बच्चे कहीं कहीं अपने कार्य में व्यस्त हैं। कई हमको राजकीय सेवाओं में नियुक्ति मिली है, कई अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं। सबसे अहम जो नर्सिंग का ध्येय है, हम लोगों की और मरीजों की सेवा शुश्रूषा करें। आप एक तो होता है वैद्य BMS और आप उसी का एक अंश है उपवैद्य। तो जो पढ़ते हैं BMS के विद्यार्थी डॉक्टर्स पढ़ते हैं, उसी का ही एक पार्ट जो है आपको भी पढ़ाया जाता है यहाँ पर 2.5 वर्षों में, और 6 महीने आपकी इंटर्न होती है, आपको विदित होगा। पहले तो ये राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंदर में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होती थी और वहीं से संपन्न होती थी। अब इसके लिए आपके लिए अलग से कौंसिल बनाई गई है पिछले 3 सालों से 4 सालों से। तो कौंसिल भी आपका जो है प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करती है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे BSc नर्सिंग वगैरह का होता है। देश विदेश से लोग आते हैं पंचकर्म कराने के लिए। आज तो हर गली मोहल्ले में और बड़ी बड़ी स्टार होटल्स के अंदर इसको स्पा के नाम से चलाया जाता है, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक जो तरीका है वो आप यहाँ सीखेंगे, कैसे मसाज की जाती है, कैसे अलग अलग तरह की थेरेपीज होती है जो इस आयुर्वेद के अंदर लोगों को लाभ भी देती है और आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो आपको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नियमित रूप से इस महाविद्यालय में पढ़ें। आपके लिए यहाँ पर पूरा स्टाफ जो है डेडिकेटेड स्टाफ है, एक्सपीरियंस स्टाफ है। जो BMS के विद्यार्थियों को पढ़ाता है स्टाफ, वही स्टाफ जो है आप लोगों को भी पढ़ाएगा। इसका मतलब है कि अन्य महाविद्यालयों के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर जो स्टाफ नियुक्त है वो उनके कंपैरिजन में कहीं आगे एक्सपीरियंस स्टाफ है। लेकिन बस आपके अंदर चाह होनी चाहिए कि मैं कितना ग्रास्प कर सकता हूँ, कितना मैं ग्रहण कर सकता हूँ, और खुले दिल से आपको यहाँ पर टीचर्स लोग पढ़ाएंगे। इस विशाल कैंपस में आप भ्रमण कीजिए, वहाँ हॉस्पिटल ड्यूटीज आपकी रखेंगे, तो आप नियमित रूप से हॉस्पिटल में जाइए, अपना वहाँ पर अध्ययन अध्यापन कीजिए। और बाकी प्रिंसिपल सर हैं यहाँ पर 24 घंटे इसी परिसर में रहते हैं, ये आपका हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। आपके आशीर्वचन के माध्यम से आपके पूरे इस कोर्स का विवरण भी सर ने बहुत रूप में बता दिया। आप लोग यही करते हो, परिचारक, रोगी के साथ लंबे टाइम तक रहते हो, तो उसका मुख्य लक्ष्य यही है पर सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आपके जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और चिकित्सा की जाता है और विशिष्ट हो चिकित्सक से कम रोगी पाद चतुष्टयम साथ और रोगी। तो डिप्लोमा इन दी
DA डिप्लोमा इन देखने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए परिचारक के कार्य को करिए। सुशील, दक्ष, बुद्धिमान परिचारक, ये 4 लक्षण परिचारक में होने चाहिए। उपसर्ग लगा हुआ है और रक्त, रक्त सभी लोग जानते हो कौन, तो कैसा होना चाहिए परिचारक को? अनुरक्त, मेरे बाद जो रक्त आ रहा है, अनुरक्त, बिल्कुल अपना सगा भाई या बहन जैसा। इसको लिखा है कि आयुर्वेदा तु धर्मार्थम न तु अर्थ कामार्थम, अर्थ और काम के लिए नहीं है, उधर चेष्टा मत जाने दीजिए। यदि धर्म के रूप में आप रोगी की सेवा अच्छे से करेंगे तो अर्थ और काम आपके पीछे पीछे आएंगे। शास्त्रों में आपको चिंता होती है कैसे आएंगे, तो शास्त्रों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा रामचरितमानस में कि जीव सरिता सागर मोह जाही जद्यप ताहि कामना नहीं। नदियां अपना जल ले जाकर के सागर में डाल रही, सागर अपेक्षा नहीं कर रहा है कि अपना जल जाकर मुझमें डाल। उसी तरह से दिन सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहचाने सुहाए। जो धर्मशील व्यक्ति होता है तो उसके पास सुख और संपत्ति अपने आप उसके पीछे जाती रहती है। तो ऐसी शंका कभी मत करना कि हाँ धर्म को किसी तरीके से दें, किसी रोगी से कैसे मिल जाए पैसा अपने को, या उसकी कैसे अलग से कुछ कर दें, इस भाव से दूर रहने की चेष्टा करिएगा। इसी कड़ी में मैडम सरस्वती स्वरूपा है, ज्ञान की देवी है, आपके भी 2 शब्द बच्चों को मिले तो ये किताब हो जाएगी। आपसे आग्रह है ज्ञान का। इस कलाश्रम फाउंडेशन के CMD से डॉक्टर दिनेश जी सर, कलाश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर संजय सर और नर्सिंग की प्रिंसिपल दीनानाथ जी। इन कह सकते गुणी लोगों के आशीर्वाद से आज के दिन का, या ये कह सकते जीवन की जो एक नई राह है उसका अभिनंदन हो रहा है। आप सभी ने इस राह को चुना और इस राह को चुनने में क्या क्या बाधाएं आएंगी और क्या आपको उस राह से मिलने वाला है, वो बहुत ही खूबसूरती से दीनानाथ जी सर ने आपको समझाया और दिनेश जी सर ने इस कोर्स की इम्पोर्टेंस बताई। इन सभी बातों को जब कोई मंच पर बोल रहा है उसे पूरे चक्षु को खोलकर आत्मीयता से उसे ग्रहण करो। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं, इस कार्यक्रम को बांधने में और आप लोगों को बांध कर यहाँ तक लाने की जो जर्नी है वो पूरी की है हमारे अरुण सर ने। तो आज के दिन यदि उनका पहले सवाल नहीं होता, जैसे कहते हैं ना सब पूजाएं हो पर पूजा से पहले गणेश की पूजा, तो ये हमारे गणेश। तो मैं CMD सर डॉक्टर दिनेश जी सर से आग्रह करूँगी कि अरुण सर का मंच पर अफसर उपाधि कुछ भी हो जाएगी, हमारे संस्थान का बच्चा है, बच्चा ही रहेगा और बहुत ही आत्मीयता है, बहुत प्यार से ये सभी को बांधने की कोशिश करता है और अब भी आगे की जर्नी में इसी का ही साथ आपको मिलने वाला है। हम लोग तो बस आज के मेहमान हैं, चले जाएंगे, तो उसे बहुत आनंद से स्वीकार करें। ये जीवन की यात्रा है, इसमें हर दिन खूबसूरत नहीं होता है। हमेशा ये मानकर चलिए जिस भी राह पर जा रहे हैं, अब ये सोचें कि वो डे हमेशा आपका वेलकम डे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब प्रकृति में भी देखते हो ना, हर दिन बहुत अच्छा नहीं है, कभी बहुत सुनहरा सा मौसम लगता है, सुहावना लगता है, कभी बहुत गर्मी है, कभी बारिश है, कभी धूप की तड़प है, पर वो दिन हमें गुजारना होता है। लोहे से यदि कोई एक खूबसूरत आकृति देनी है या किसी पत्थर से खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाना है तो वो अपने आप नहीं होता है जब तक कि उस पर हथौड़ा नहीं पड़ता है। तो उस
उस पत्थर को उस हथेली की मार सहनी पड़ती है और उसके बाद एक खूबसूरत सी आकृति निकल कर आती है और उस आकृति की सालों सालों पूजा होती रहती है। तो ये प्रकृति का नियम है। इसे हमें स्वीकार करना है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, पर हमारा मानसिक संतुलन हमें एक जैसा रखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि यदि वो कोशिश नहीं करेंगे तो बाकी के दिन भी खराब हो जाते हैं। आप इस यात्रा के लिए आए हैं, आपका बहुत अभिनंदन। एक नया कोर्स है, क्योंकि 12th तक आप हो सकता है आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स पढ़कर आए हो। अब कुछ अलग जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, संस्कृत भी होगी, आयुर्वेदा होगा, बहुत ही खूबसूरत। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बगैर हमारी लाइफ या हमारा जो स्वस्थ जीवन है उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जरा सी तबीयत खराब हो गई, मम्मी यही कहती है दूध हल्दी पी लो, सर्दी जुकाम हो गया दूध हल्दी पी लो। अब सर्दी का मौसम आ गया है, चाय में अदरक तो डालो ही डालो, सब्जी में हींग का झोंक लगाओ क्योंकि वो पाचन को अच्छा रखेगा। तो ये आयुर्वेदा है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब उसे और अच्छी तरह से आत्मसात करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए। तो मैं अपेक्षा करूँगी, हो सकता है कभी कुछ ऊपर नीचे दिन आए, कभी पढ़ाई अच्छी नहीं लगे, कभी मन नहीं लगे, कभी नंबर कम आ सकते हैं, कोई बात नहीं। एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट इसलिए कि ये रिपीटेशन है, लाइफ की हर नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करो। कुछ गलत हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं, पर सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, रिपीटेशन नहीं। आज नंबर कम आया है, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं आना चाहिए। तो अगेन आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, और स्पेशली सीनियर बैच को। आई थिंक वो सीनियर बैच है और इधर बैठा है जूनियर बैच, है ना, क्योंकि फेस के वाइब्रेशन से पता चलता है उनमें एक शाइन है। शाइन आप में भी है, पर एक डर वाली शाइन है। वो जो डर है वो शाइन को छुपा रही है, उनका डर निकल गया है। उनको पता है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप हो गया है, और निसंदेह कुछ टाइम बाद आप उस कुर्सी पर बैठने वाले हो और वापस यहाँ पर आपके छोटे छोटे भाई बहन आने वाले हैं। तो ये यात्रा ऐसी चलती रहेगी। इन्होंने आपके स्वागत के लिए जो आज तैयारियाँ की हैं उसके लिए इन्हें धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा आपसे ये अनुरोध कि आप इन्हें अपने जूनियर्स नहीं समझकर अपने भाई बहन के रूप में इन्हें स्वीकार करें, इनकी मदद करें, इनका कॉन्फिडेंस लेवल अप रखें कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सब अच्छा होगा। और आपके लिए भी शुभकामनाएं, आगे कुछ अच्छा करते रहें, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। बहुत शुभाशीष। जय श्री कृष्ण। जो शब्द सूत्र रूप में दिए गए, एक एक शब्द को सूत्र रूप में आप लोग लेकर व्याकरण में पढ़ते हो सूत्र, तो एक एक सूत्र को समझ करके व्याख्या अपने आप एक लंबी व्याख्या आप लंबे समय तक कर सकते हैं। तो सूत्र रूप में मैडम ने बहुत सारे पॉइंट दे दिए कि पत्थर एक पड़ा हुआ है, आज उस पर चलती है शैली तो किस तरह से मूर्ति का रूप ले लेता है, और प्राण प्रतिष्ठा होने पर ईश्वर तो उसमें आ जाता है कि लोग की पूजा करने लगते हैं, और जब मंदिर में उसी को रख दिया जाता है तो मंदिर जाने लगते, चलो मंदिर चलेंगे। उसी तरह से आपका ये शरीर जो है, तो मन कभी कभी भटकता है कई परिस्थितियों में, तो मन को अंदर ले जाना ही मंदिर है। उस मन को अंदर ले जा करके और गहराई से चिंतन करें कि कहीं पर कुछ मन के माध्यम से गलतियाँ नहीं हो रही। सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ोगे, मनोविज्ञान एक विषय है आपका, लेकिन मैडम ने सूत्र रूप में सारी मानसिक स्थिति आपकी ठीक करने के लिए सारी जो सूत्र हैं बता दिए। उस तरह से बनने की चेष्टा करें, ज्ञान आप में भी आएगा। तो जैसे आपके पड़ोसी सीनियर दिखाई दे रहे हैं बगल में बैठे हुए,
तो ज्ञान ही सुंदरता को भी प्रदान करता है। सारी चमक है, लेकिन ज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा और ज्यों ज्यों आप एक अभिवादनशील व्यक्ति बनेंगे, वो चमक आपके चेहरे पर स्पष्ट झलकने लगेगी। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है ना कि अभिवादनशीलस्य वयोवृद्धोपसेविनः तस्य चतुर्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। और ये चार चीजें अगर आपको प्राप्त हो जाए तो अपने आप श्रेष्ठ कहलाने लगोगे। तो कब? अभिवादनशील से, किससे कैसा व्यवहार करना, अपने सीनियरों से कैसा व्यवहार करना, जूनियरों से कैसा व्यवहार करना। मैडम ने बहुत बड़ी बात बता दी है, उसको आपको चरितार्थ करना है। अभिवादनशील होना चाहिए व्यक्ति। अभिवादनशील वयोवृद्धोपसेविनः, अपने से बड़े जो हैं गुरुजन हैं या समाज के लोग हैं, तो वयोवृद्धोपसेविनः, जो अपनी सेवा कर सकें अपन, उनकी सेवा करने में भी उद्धत रहना चाहिए। तस्य चतुर्वर्धन्ते, उन लोगों की जो ऐसा करते हैं अभिवादनशील और अपने से बड़ों की सेवा, तो तस्य चतुर्वर्धन्ते, उनकी चार चीजें अपने आप बढ़ने लगती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। एक ऐसा बल जो आपको महसूस करोगे, आत्मबल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कहीं भी बाद में अगर आपके वाइवा होंगे तो वहाँ भी बोलने की क्षमता आप में आएगी, अच्छे से बोलना शुरू कर दोगे। लेकिन जो कुछ आपके कोर्स में उसको गहराई से अध्ययन करोगे, बहुत ऊंची चीजें आपके कोर्स में है। योगा जो बात चल रही थी, योग वगैरह की, इनको पढ़ करके आप अभी से चिकित्सा कार्य या सेवा कार्य लोगों के साथ कर सकते हो, लेकिन उनका पालन तो पढ़ो अक्षरशः और उनको समझो। और फिर समाज में कोई पीड़ित है कमर दर्द से, तो कौन सा योग से आजकल लोग आसन केवल एक चीज को ले रहे हैं, लेकिन आप लोग अष्टांग योग पढ़ोगे आपके कोर्स में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो यम में ही 5 जो पॉइंट है, अगर एक पॉइंट को भी अपना लो बहुत ऊंचे इस तक जा सकते हो। सत्य, हिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य। तो इन सारी चीज़ों को पढ़कर गहराई से अक्षरशः उनका पर अमल करो, तो आपके शरीर में, आपके मन में एक अलग आवाज़ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अब इस तरीके से इसी कड़ी में अपना एक सफ़ेद कोट सेरेमनी का कार्यक्रम है, तो मैं चाहूँगा कि बाद में सबको मिलेगी। अभी सर मैडम के पास समय भी कम है, इसलिए शुरुआत करवा देते हैं एक एक छात्र को और एक छात्रा को। तो विनीता पटेल आ जाए, अरुण जी ले आओ। से सफेदी आप सब में बनी रहे जीवन भर। ये स्वच्छ और सफेद सत्य का प्रतीक है। आगे आप पढ़ोगे के माध्यम से उसको दबा दो। कॉपी पेन देने का मतलब ये है कि आज से पढ़ाई शुरू, विद्याक्रम शुरू हो गया आपका। Good morning, students. A warm welcome to all of you to the enchanting campus of Kalashram Ayurveda College and Ayurveda Nursing College. आप सभी को आयुर्वेद नर्सिंग, डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी की कोर्स सेलेक्ट करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और प्राइवेट संस्थाओं में हमारा कॉलेज के जो स्थान है आज के डेट पे राजस्थान में सबसे ऊंचा है। और BMS हो या नर्सिंग कॉलेज हो, जब आपको पता ही है कि 18th बैचलर से निकल रहे हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द कोर्सेस आर बीइंग गोइंग। जैसे सर ने बताया आपको कोर्स BAMNB, डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी। सो यू हैव वाइड वैरायटी ऑफ जॉब ऑप्शंस। आप नर्सिंग की कर सकते हैं, फार्मेसी में काम कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करता है, डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड पंचकर्मा भी हो सकता है ना। ऑफिशियली तो नहीं है, बट हम लोग आपको इधर पंचकर्मा करने के लिए भी तैयार करते हैं, जो कि अभी सबसे ज़्यादा डिमांड में है। ओके। और दूसरा जो BAMS कोर्स है डॉक्टर्स के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी शुरुआत अभी परसों होने वाला है नए बैच का। इस बार तो लगभग दोनों एक साथ आया है। और हमारे इधर के BAMS बच्चे भी जैसे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस PGs में, नॉट जस्ट राजस्थान, इवन भारत के पूरे कॉलेज देखेंगे तो
एक ही साल में अराउंड 15 स्टूडेंट्स पीजी में सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। सो उस बच्चों को जो तैयार करने वाला डॉक्टर्स है, जो पीजी डॉक्टर्स है, वही डॉक्टर्स आप लोगों को भी क्लास लेंगे, नॉट जस्ट बीएमएस डॉक्टर्स बट दोस हु आर क्वालिफाइड विद बीएमएस एंड एमडी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स आपको क्लास लेंगे। दूसरा, इसके अंदर एक आश्रम की जैसा ही रखा है, बीएमएस के बच्चे भी हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं। तो दिनानंद सर हमारे हॉस्टल के इंचार्ज भी है, तो नर्सिंग के बच्चों से भी आप लोग आपने जो भी इच्छुक है हॉस्टल में रह के पढ़ने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। आप लोग अभी दूर से आया हो, हॉस्टल में रहना चाहिए तो रह सकते हैं। बस कम विद एन ओपन माइंड, आपके मन को खुले रखना है। जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो डेली पढ़ना है। डॉक्टर्स के राइट हैंड हो आप लोग, तो आप जब दक्षा और बुद्धिमान नहीं है तो फिर आप कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीज़ों। तो पढ़ना चाहिए, पहले पढ़ेंगे तभी आपको दिखेंगे, है ना। योर आइज सी व्हाट योर माइंड नोस। तो पहले पढ़ो अच्छी तरह, जो थियोरेटिकल हो प्रैक्टिकल हो जो भी है पढ़ो। इधर रह के पढ़ सकते हो तो करो, क्लास में रेगुलर आइए। बाकी सभी चीज़ के लिए सपोर्ट में अरुण जी है, दिनानंद सर है, मैं हूँ। हम लोग कैंपस में ही रहते हैं 24 आवर्स। आप लोग जो भी समस्या है हमारे साथ रह सकते हैं।